हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ऑर्थोपेडिक का ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स। ठीक है, पहला अपन फ्रैक्चर को अपन क्लासिफाई किए थे, दूसरा अपन फ्रैक्चर हीलिंग पढ़े थे, और थर्ड है कि अपन फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, तो इसका मेनली मोटा मोटा ये था कि 3 फेज में होता है ट्रीटमेंट। पहला फेज 1 रहता है, इसको इमरजेंसी केयर बोलते हैं। फेज 2 डेफिनेटिव केयर बोलते हैं। फेज 3 रिहैबिलिटेशन ऑफ फ्रैक्चर लिम्ब। ठीक है, ओके। ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर कैन बी कंसिडर्ड इन 3 फेजेस। फेज 1 इमरजेंसी केयर, है ना। मतलब तुरंत इमरजेंसी में आया है बंदा, उसको इमरजेंसी केयर देंगे अपन, फेज 1। फेज 2 डेफिनेटिव केयर देंगे अपन, और फेज 3 उसको रिहेबिलिटेट करेंगे अपन। ठीक है, तो फेज 1 में आते हैं इमरजेंसी केयर। क्या होता है इमरजेंसी का, कहाँ दिया जाता है? वो दिया जाता है एट द साइट ऑफ अ एक्सीडेंट। इमरजेंसी केयर ऑफ अ फ्रैक्चर बिगिंस एट द साइट ऑफ अ एक्सीडेंट। इन प्रिंसिपल इट कंसिस्ट ऑफ राइस। ठीक है, राइस, तो ये मेनली अपन एक्सरे वाले एरिया में देंगे अपन। और राइस उसका निमोनिक है, उसकी प्रिंसिपल ये बेस है। आर से क्या है, रेस्ट टू द पार्ट बाय स्प्लिंटिंग। ठीक है, अपन उस पार्ट को रेस्ट देंगे बाय स्प्लिंटिंग। दूसरा क्या है, आइस थेरेपी, रिड्यूस अकरेंस ऑफ स्वेलिंग। ठीक है, जहाँ पे हुआ है फ्रैक्चर उसे अपन आइस थेरेपी देंगे, ताकि स्वेलिंग का जो अकरेंस है वो रिड्यूस हो सके। आर हो गया, आई हो गया। सी से अपन कंप्रेशन देंगे टू रिड्यूस स्वेलिंग, और ई से एलिवेशन टू रिड्यूस स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलिंग से बचाने के लिए अपन सब कर रहे हैं। आर से क्या, अपन पहले रेस्ट देंगे, ठीक है, बाय स्प्लिंटिंग। आई से अपन आइस पैक लगाएंगे। सी से अपन कंप्रेशन देंगे। ई से अपन एलिवेट करेंगे, ठीक है, उस पार्ट को। तो पहला आता है रेस्ट टू द पार्ट स्प्लिंटिंग। ये कैसे देते हैं अपन? इज डन बाय splinting. Splint them where they lie. Before applying the splint, remove ring or bangles worn by patient. ठीक है, स्प्लिंट देने के पहले हम जो पहना है वो कुछ भी कड़ा या फिर जो बैंगल्स, चूड़ी, रिंग जो पहने, तो निकालना है अपन पेशेंट का। ऑलमोस्ट एनी अवेलेबल ऑब्जेक्ट एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट कैन बी यूज्ड फॉर स्प्लिंटिंग। इट मे बी फोल्डेड न्यूज़पेपर, अ मैगजीन, अ रिजिड कार्डबोर्ड, अ स्टिक, एन अम्ब्रेला, अब पिलो। ठीक है, तो ये रहा फोल्डेड न्यूज़पेपर। ठीक है, प्रिंटिंग दी अपन ताकि उस पार्ट को रेस्ट मिल सके। फुट रूल, है ना, पिलो से अपन उसको दे दिए अपन। वुडन प्लैंक हो गया, ऐसे करेंगे अपन। बम्बू से अपन उसको पार्ट से डिवाइड वो कर दिए। अम्ब्रेला से कर दिए ताकि ये इमोबिलाइज रहे, ज्यादा हिले ना, ताकि जो फ्रैक्चर है वो ज्यादा ज्यादा डिस्प्लेस ना हो, है ना। तो उसको बोलते हैं अपन, कुछ भी एक्सीडेंट के एरिया में जो पड़ा हुआ है उससे अपन उसको स्प्लिंटिंग देंगे। Any available long piece of cloth can be used for tying the splint to the fractured limb. Some of the example of splinting a fractured extremity at the site of accident are shown in figure 3.1 जो बताया मैं। One may correct any gross deformity by gentle traction, है ना। इससे क्या हो सकता है, हमें डिफॉर्मिटी को अपन रोक सकते हैं ना, एक ग्रॉस डिफॉर्मिटी रोक सकते हैं अपन। Feel for distal pulses and do a quick assessment of a nerve supply before and after splinting. हम क्या बोलते हैं, स्प्लिंटिंग के पहले नर्व सप्लाई चेक करेंगे उसका, और स्प्लिंटिंग के बाद नर्व सप्लाई चेक करेंगे। स्प्लिंटिंग कराने का फायदा क्या है? अब तुम बोलोगे स्प्लिंटिंग क्यों करा रहे हैं हम, है ना। फायदा ये है कि हमको ना उस पेन से रिलीफ मिलता है, जो पेन हो रहा है ना फ्रैक्चर के कारण, रिलीफ ऑफ पेन होता है। बाय प्रिवेंटिंग मूवमेंट एट द फ्रैक्चर, हम उसको मूवमेंट करने नहीं दे रहे हैं फ्रैक्चर में। प्रिवेंशन ऑफ द फर्दर डैमेज टू स्किन, सॉफ्ट टिश्यू एंड न्यूरोवास्कुलर बंडल ऑफ द इंजर्ड एक्सट्रीमिटी, है ना। पहला अपन क्या है, स्प्लिंटिंग रेस्ट दिए ना, तो स्प्लिंटिंग से क्या होता है कि जो पेन है वो रिलीफ होता है, क्योंकि ज्यादा मूव नहीं करता है ना। दूसरा क्या है, हम उसके स्किन को और सॉफ्ट टिश्यू को और मस्कुलर बंडल को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं कि डैमेज ना हो। और तीसरा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि फैट एम्बोलिज्म हो गया, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, उसे बचाता है ये। ठीक है, चौथा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट मेड इजियर। ठीक है, जो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा है इमरजेंसी से, अपन क्या बोलते हैं उसको, डिफेक्टिव ट्रीटमेंट देंगे ना फेज 2 में, तो उसको हॉस्पिटल लेके आना पड़ेगा, तो उससे ये बचाता है और इजिली अपन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया स्प्लिंटिंग का तरीका। अब आते हैं अपन सेकंड क्या था, आई से आइस थेरेपी। आइस थेरेपी and immediate application of ice to injured part helps in reducing pain and swelling. आइस से क्या होगा कि अपन आइस लगाएंगे तो वहां पे वो पेन जो हो रहा था, उसको स्वेलिंग हो रहा था, वो कम हो जाएगा। दिस कैन बी डन बाय टेकिंग crushed ice in a polythene bag and covering it with a wet cloth.
Commercially available ice pack can also be used. And any wound if present has to be covered with sterile clean cloth, है ना. कोई wound अगर present है तो उसको अपन sterile clean cloth से cover करेंगे. ice therapy हो गया. अब आता है compression. C से compression. A crepe bandage is applied over the injured part, making sure that it is not too tight, है ना. उसको अपन compress देंगे अपन ताकि वो swelling ना हो. तो एक बैंडेज देंगे हम लोग, अप्लाइड करेंगे ओवर द इंजर्ड पार्ट, मेकिंग श्योर दैट इट इज नॉट टू टाइट. फिर अपन करेंगे एलिवेशन. द लिम्ब इज एलिवेटेड सो दैट द इंजर्ड पार्ट इज अबव द लेवल ऑफ द हार्ट, है ना. लिम्ब को इतना एलिवेट करेंगे ताकि जो इंजर्ड पार्ट है वो हार्ट के ऊपर रहे. फॉर लोअर लिम्ब दिस कैन बी डन यूजिंग पिलो. प्रॉपर लिम्ब स्लिंग और पिलो कैन बी यूज्ड, है ना. एलिवेशन. In the emergency department, soon after a patient with a musculoskeletal trauma is received in an emergency department, one has to act in a coordinated way. It is most important to provide, if required, basic life support. If in shock, the patient is stabilized before any definitive orthopedic treatment. अगर जो बंदा वो आपके शॉक में आया है, शॉक में हो चला गया है, तो पहले अपन उसको शॉक से बाहर निकालेंगे, है ना, उसको स्टेबलाइज करेंगे, उसके बाद जाके अपन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देंगे. ठीक है. अ क्विक इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ इंजरी एट दिस स्टेज enables the doctor to understand the seriousness of the प्रॉब्लम, है ना. यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, अगर उसको अपन एसेस करेंगे तो इसमें पता चलेगा कि फ्रैक्चर जो कितना कितना ज्यादा खतरे में है ये इंसान. पर्टिकुलर अटेंशन इज पेड टू हेड इंजरी, चेस्ट इंजरी एंड एब्डोमिनल इंजरी. हम लोग को पर्टिकुलर जो ज्यादा अपन किस में देंगे ध्यान, जिसको हेड इंजरी हुआ है या फिर चेस्ट इंजरी हुआ है या फिर एब्डोमिनल इंजरी हुआ है. This can be cause of early fatality. Any bleeding is recognized and stopped by local pressure. The fractured limb is examined to exclude injury to nerve and vessels. As soon as the general condition of patient is stabilized, the limb is splinted. It is important to check the bandaging done elsewhere, as it may be too tight. Some of the splint used in emergency department are shown in figure 3.2. ये हो गया. उधर प्लैंक के यूज करते हैं अपन, क्रैम्पर फायर स्प्लिंट देते हैं, थॉमस स्प्लिंट देते हैं अपन, इनफ्लेबल स्प्लिंट देते हैं और हेड हेल्पर स्लिंग देते हैं. ठीक है. ज़्यादा डिटेल में आज की जरूरत नहीं है, हम लोग को मेन सिर्फ इसके बारे में लिखना है. 3 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं. पहला इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो गया, दूसरा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है. ठीक है. तो अब आते हैं डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आते हैं. फिलोसॉफी ऑफ फ्रैक्चर ट्रीटमेंट. Over the years, treatment of fracture has undergone change in philosophy. In the past, the aim of treatment was a mere fracture union. पहले पास्ट में क्या था कि हमारा एम बस ये रहता था कि हम जो फ्रैक्चर हुआ है उसको यूनियन कर देंगे. दिस कुड बी अचीव्ड इन मोस्ट केसेस बाय इमोबिलाइजेशन which would cause joint stiffness. ठीक है. पहले की एम क्या था कि अपन सिंपल सा फ्रैक्चर यूनियन कर देंगे. दिस कुड बी अचीव्ड इन मोस्ट केसेस बाय इमोबिलाइजेशन which would cause joint stiffness, muscle wasting, etc. हाँ, and may result in less than optimal functional recovery. ये पहला का एम था हमारा. अभी का एम क्या हो गया था? एम नाउ इज गेट द लिम्ब फंक्शन बैक टू प्री इंजरी लेवल. पहले ये था कि हमें फ्रैक्चर का यूनियन करा देना है, जिसमें अपन सिर्फ इमोबिलाइजेशन से वो अचीव हो जाता था. लेकिन इसमें क्या था कि जॉइंट स्टिफनेस कॉज करता था, मसल वेस्टिंग कॉज करता था, है ना. तो और इसमें ज्यादा फंक्शनल रिकवरी नहीं होता था. बट अभी क्या हो गया, अभी हम उसके फंक्शंस को बैक लाना चाहते हैं. ये हमारा अभी ट्रीटमेंट वो एम हो गया अपना. फॉर दिस अर्ली इवोल्यूशन ऑफ लिम्ब इज डिजायरेबल as this help in preserving joint movement and muscle function. Perfect anatomical reduction and stable fixation is preferred for intra-articular fracture, as only then early mobilization can be done. Perfect anatomical reduction and stable fixation is preferred, है ना. हम perfect जो anatomical reduce करना चाहते हैं और stable करना चाहते हैं fixation को, तब हम क्या बोलते हैं, intra-articular features को prefer करते हैं, as only then early mobilization can be done. इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम प्रिंसिपल्स का आते हैं. ठीक है. 3 प्रिंसिपल रहते हैं ट्रीटमेंट का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में: रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन. ठीक है. रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन और आपका प्रिजर्व द फंक्शन. तो ये पहला आ गया पॉइंट रिडक्शन, दूसरा इमोबिलाइजेशन और तीसरा प्रिजर्व द फंक्शन. तो रिडक्शन क्या है? टेक्निक ऑफ सेटिंग अ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर टू प्रॉपर अलाइनमेंट. जैसे कि जो फ्रैक्चर एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया है ना, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया है, तो हम क्या करते हैं कि इसको रिड्यूस करके एक अलाइनमेंट पे लाते हैं. ठीक है. तो रिडक्शन क्या है? टेक्निक ऑफ सेटिंग अ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर टू अ प्रॉपर अलाइनमेंट. दिस मे बी डन
नॉन ऑपरेटिवली और ऑपरेटिवली सो कॉल्ड क्लोज्ड एंड ओपन रिडक्शन रेस्पेक्टिवली। हम इसको नॉन ऑपरेटिवली कर सकते हैं, ऑपरेटिवली भी कर सकते हैं, इसको क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इमोबिलाइजेशन में आते हैं। इज नेसेसरी टू मेंटेन द बोन इन रिड्यूस पोजिशन, है ना। इमोबिलाइजेशन मतलब क्या है कि टू मेंटेन द बोन इन रिड्यूस पोजिशन, दिस मे बी डन बाय एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन जैसे प्लास्टर एक्सेट्रा। अच्छा, ठीक है, उसको हमको ज्यादा ये मोबिलाइज नहीं करना है फ्रैक्चर को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम लोग का जल्दी ठीक होगा, है ना। और या फिर तुम बाहर से क्या होता है प्लास्टर लगा सकते हो, इमोबिलाइजेशन हो गया, या फिर तुम अंदर से रॉड हो गया, प्लेट्स हो गया, स्क्रू हो गया, है ना, उससे आप इसको इमोबिलाइज कर सकते हो। तीन पढ़े अपन, पहला क्या था, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या है कि उसको जो अलग अलग जगह पे डिस्प्लेस हो गया उसको एक अलाइनमेंट में लाना। और दूसरा क्या है, इमोबिलाइजेशन। उसमें इसका क्या मतलब है कि हम उसको मोबिलाइज करने नहीं देंगे, वो जो पार्ट है फ्रैक्चर का उसको एक जगह पे वो अलाइन रहेगा, ठीक है। तीसरा क्या है, टू प्रिजर्व द फंक्शन ऑफ द लिम्ब। जैसे अपन फिजियोथेरेपी हो गया है, ट्रीटमेंट के थ्रू अपन देते हैं ताकि जो लिम्ब है वो इमोबिलाइज रहे इस नेसेसरी। अब उसके बाद ये तो हो गया तीन, ठीक है, बस इतना काफी है ना। अब थर्ड में आते हैं हम लोग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिकेशंस क्या है फॉर ओपन रिडक्शन, है ना। अपन पढ़े ना, दो टाइप रिडक्शन हो सकता है, एक ओपन और एक क्लोज। तो अपन ओपन कब करेंगे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट में क्या आएगा, फेलियर ऑफ क्लोज रिडक्शन, सही बात है। देखो बेटर कौन सा है, क्लोज रिडक्शन बेटर है ना। लेकिन ओपन क्या, ओपन खोल रहे हो ना उसको, तो अगर क्लोज पे नहीं ठीक हो रहा है तो अपन ओपन रिडक्शन जाएंगे। डिस्प्लेस्ड इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, अगर आपका जो फ्रैक्चर है वो डिस्प्लेस्ड हो गया है, ठीक है, वो अलग जगह जगह डिस्प्लेस हो गया, तो उसको ओपन करना पड़ेगा। सम डिस्प्लेस्ड एपिफाइजियल इंजरी टाइप 3 and 4, सम डिस्प्लेस्ड एपिफाइजियल इंजरी हो गया है, मेजर एवर्जल फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर ऑफ पटेला, है ना। फिर नॉन यूनियन हो गया है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया है, फ्रैक्चर ऑफ क्लोज, सॉरी फेलियर ऑफ क्लोज रिडक्शन, है ना। दूसरा क्या है कि आपका जो बहुत ज्यादा डिस्प्लेस फ्रैक्चर हो गया है, उसे भी खोलना पड़ेगा हम लोग को। और फिर थर्ड ये कि बहुत मोस्ट एक्सट्रीम अवर्जन फ्रैक्चर से फ्रैक्चर ऑफ पटेला हो गया, उसको ओपन करना पड़ेगा। और डिस्प्लेस्ड हो गया है, डिस्प्लेस्ड इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, डिस्प्लेस्ड एपिफैजल इंजरीज टाइप 3 and टाइप 4, और नॉन यूनियन हो गया। तो अब आते हैं एब्सोल्यूट हो गया, अब आते हैं रिलेटिव, डिलेड यूनियन और माल यूनियन, ठीक है। ये सारे आपके कॉम्प्लिकेशंस में आ जाएंगे, डिलेड यूनियन और माल यूनियन। फिर आपके मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए, बहुत से फ्रैक्चर हो गया है, या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो गया है, वे क्लोज रिलेशंस नोन टू बी इनएफेक्टिव, जैसे फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ द फीमर है कि वो मुश्किल होता है नेक ऑफ फीमर को फ्रैक्चर को ठीक करना। और फ्रैक्चर विद वस्कुलर और न्यूरल इंजरी। तो क्या क्या हो गया इंडिकेशन में, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट में क्या होगा, क्लोज रिडक्शन का फेलियर हो गया है, आपका इंटर आर्टिकुलर जो फ्रैक्चर हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया है, और आपका डिस्प्लेस्ड एपिफैजल इंजरी टाइप 3 and टाइप 4, और एवर्जन इंजरी हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है आपको, है ना। और आपके वो जैसे कि पटेला हो गया, फिर नॉन यूनियन। और ये तो हो गया आपको एब्सोल्यूट। रिलेटिव में क्या होगा, डिलेड यूनियन और माल यूनियन। मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया है, और जहाँ पे क्या बोलते हैं क्लोज फ्रैक्चर इनइफेक्टिव हो गया है, जैसे कि नेक ऑफ फीमर में हो गया है, आपका पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। फिर वस्कुलर न्यूरल इंजरी हुआ है, उसमें आपका इंडिकेट होता है ये, ठीक है। ये तो हो गया आपका डेफिनेटली ट्रीटमेंट हो गया। अब लास्ट में क्या आता है, रिहैबिलिटेशन आता है। ओपन फ्रैक्चर के बारे में दिया है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ओपन फ्रैक्चर आपको सिर्फ पूछेगा, अरे खत्म कैसे हो गया, रिहैबिलिटेशन कहाँ दिया है, एक मिनट को, ये रहा, है ना। फेज 3, रिहैबिलिटेशन ऑफ फ्रैक्चर limb। Rehabilitation of fracture limb begins at the time of injury, है ना, at the time of injury and goes on till maximum possible function have been regained, ठीक है। स्टार्ट कब होता है, इंजरी के टाइम, जब इंजरी हुआ है उससे लेके जब तक आपका फंक्शन रिस्टोर हो जाता है तब तक ये होता है। ये अपडेट करना है हम लोग को। इट कंसिस्ट ऑफ जॉइंट मोबिलाइजेशन, मसल री एजुकेशन एक्सरसाइज एंड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग गेट ट्रेनिंग, ठीक है। जॉइंट मोबिलाइजेशन, मसल री एजुकेशन एक्सरसाइज, और आपका गेट, फंक्शनल यूज ऑफ
इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग गेट, ठीक है, ठीक है। तो जॉइंट मोबिलाइजेशन, द जॉइंट adjacent to an injured bone tend to get stiff due to immobilization, inability to move the joint due to pain and associated injury to the joint as well, ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे कि मेरा एक यहाँ एक बोन है और यहाँ एक बोन है और यहाँ एक बोन है ना। तो अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है तो ये तो आदमी इसको मूव नहीं करेगा, इसको इमोबिलाइज कर देंगे अपन, है ना। रिडक्शन हो गया, इमोबिलाइजेशन हो गया, क्या था डेफिनेटिव ट्रीटमेंट का, क्या था 3 पॉइंट पढ़े थे हम। रिडक्शन था, इमोबिलाइजेशन था और टू प्रिजर्व द फंक्शन, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं उसको, जो डिस्प्लेस हो गया उसको अपन एक अलाइनमेंट लाएंगे। इमोबिलाइज मतलब कि उसके पोजीशन को रिड्यूस करेंगे। प्लास्टर हो गया एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। रॉड हो गया, प्लेट हो गया। और प्रिजर्व द फंक्शन, ठीक है। जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, है ना, उसको अपन एजुकेशन देंगे तो वो फंक्शन को प्रिजर्व करेगा, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन रिहेबिलिटेशन में आते हैं। तो रिहेबिलिटेशन में क्या था, जॉइंट मोबिलाइजेशन, ठीक है। जो आसपास के जॉइंट्स है जिसको वो मूव नहीं कर रहा है ड्यू टू जो फ्रैक्चर बोन के कारण, उसके कारण क्या होगा कि वो जॉइंट फिर इमोबिलाइज हो जाएगा और वो फिर उसको मूव नहीं करेगा पेन के कारण, और उस पर इंजरी आ जाएगा एज वेल। टू प्रिवेंट स्टिफनेस द जॉइंट शुड बी मोबिलाइज्ड एज सून एज पॉसिबल। दिस इज डन इनिशियली बाय पैसिव मोबिलाइजेशन, someone else does it for patient. Once the pain reduces, the patient is encouraged to move the joint himself with assistance, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि पहले तो कोई दूसरा आदमी उसका जॉइंट्स को मूव करेगा, पैसिव मूवमेंट मोबिलाइज करेगा। जैसे ही पेन थोड़ा कम हो जाएगा तो वो जो तुम्हारा जो पेशेंट है वो अपने आप एक्टिव करेगा और मूव द जॉइंट बाय हिमसेल्फ। मोटराइज्ड डिवाइस विल स्लोली मूव द जॉइंट थ्रू अ predetermined range of motion can also be used. These are also called continuous passive motion machine, है ना, CPM मशीन बोलते हैं, कंटिन्यूस पैसिव मोशन मशीन, ठीक है। टेक्निक्स के हॉट फॉर्मेंटेशन हो गया, जेंटल मसाज हो गया और मैनिपुलेशन एड इन जॉइंट मोबिलाइजेशन हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया जॉइंट को मोबिलाइज करने का, रिहेबिलिटेट करना है। अब आता है मसल री एजुकेशन एक्सरसाइज। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूज द मसल गेट वेस्टेड क्विकली। अब देखो हम मसल को यूज नहीं करेंगे तो मसल एट्रोफी हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा इसमें, मसल वेस्ट हो जाएगा जल्दी, है ना। हेंस इट इज डिजायबल दैट मसल एक्टिविटी बी मेंटेन ऑल थ्रू द ट्रीटमेंट। तो इसलिए डिजायबल है कि मसल एक्टिविटी को हम मेंटेन करेंगे थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। दिस कैन बी डन इवन ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन और आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन, ठीक है। ये हम जब उसको क्या बोलते हैं स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन दिया गया है, उसको रोका गया है, उस टाइम भी करना है उसको, और जब निकाल दिया अपन उसके बाद भी करना है, ठीक है। देखो ड्यूरिंग immobilization even while a fracture is immobilized, the joints which are out of the plaster should be moved to prevent stiffness and wasting of muscle, ठीक है। even while a fracture is immobilized, joints को हम which are out of plaster, जो कि प्लास्टर के बाहर है ना, उसको मूव करेंगे ताकि उसमें स्टिफनेस और वेस्टिंग मसल ना हो। Such movement do not cause any deleterious effect on the position of fracture. The muscle working on the joint inside the plaster can be contracted without moving the joint, है ना। Muscle working on the joints inside the plaster can be contracted without moving the joint, है ना। This maintain the some function of immobilized muscle। ये क्या बोल रहा है, जो मसल्स फ्रैक्चर वाले में है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपन दूसरे जॉइंट्स को हिलाते हुए, ताकि जो फ्रैक्चर बोन है उसके मसल्स का भी एट्रोफी ना हो। ये तो हो गया। अब जब उसको इमोबिलाइज रखे हैं अपन, अब क्या हुआ कि अब प्लास्टर जो है उसको निकाल दिए। आफ्टर लिम्ब इज इमोबिलाइज फॉर सम पीरियड इट गेट्स स्टिफ। तो जब हम इमोबिलाइज करते हैं तो वो स्टिफ हो जाता है। एज द प्लास्टर इज रिमूव द फॉलोइंग केयर इज रिक्वायर्ड। तो अब क्या करेंगे, प्लास्टर निकाले तो हम स्किन को क्लीन करेंगे, स्केल्स रिमूव करेंगे, सम ऑयल को अप्लाई करेंगे, जॉइंट्स को मूव करेंगे टू रिगेन द रेंज ऑफ मोशन। हॉट फॉर्मेंटेशन एक्टिव एंड एक्टिव असिस्टेड जॉइंट मोबिलाइज एक्सरसाइज अपन उसको देंगे। द मसल वेस्टेड ड्यू टू प्रोलॉन्ग इमोबिलाइज आर एक्सरसाइज, ठीक है। ये हो गया आपका मसल री एजुकेशन एक्सरसाइज। और थर्ड क्या था, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग गेट ट्रेनिंग।
ये देखो ये है जनरल प्लान, ठीक है, इसको बना के आएंगे अपन एग्जाम में अगर आता है तो। फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, तो एक तो अनडिस्प्लेस्ड है, एक डिस्प्लेस्ड है। अनडिस्प्लेस्ड है, अनडिस्प्लेस्ड है तो उसको इमोबिलाइज हो गया है तो उसको फिर भी रहेंगे अपन। डिस्प्लेस्ड है तो क्लोज रिडक्शन, मैनिपुलेशन ट्रैक्शन, प्राइमरी ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन, एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, इमोबिलाइज, ठीक है, नहीं अपन इतना ही लिख देंगे, इतना है, ठीक है। तो चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे स्प्लिंट एंड ट्रैक्शन, जो इंपॉर्टेंट होगा इसमें, ठीक है। थैंक यू।